नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार में सरकार चल रही थी, आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों साथ चला रहे थे, तब सब कुछ ठीक था। आज सरकार से आरजेडी भले ही बाहर हो गई है, लेकिन अब उसका प्रभाव पड़ रहा है ये कि जो आरजेडी के शासनकाल में जो बहुत सारे टेंडर हुए थे, उसे अचानक रद्द कर दिया गया है। आखिर क्या वजह है? आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं रणविजय साहू जी, हम सीधे उनसे सवाल करेंगे। रणविजय जी, क्या लग रहा है कि आखिर इस तरह की जो स्थिति बनी है, टेंडर रद्द कर दिया गया है, आरोप लगाए गए हैं कि वित्तीय अनियमितता थी, क्या मामला है? देखिए, पूरी तरह से ये बदले की भावना है। जब जब एनडीए की सरकार बिहार में आती है तो पूरी तरह से ये बदला लेने का काम करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन एक गरीबों की पार्टी है और लगातार सड़क से लेकर सदन तक गरीबों की समस्या है, कमजोरों की जो समस्या है, वंचितों की जो आवाज है, वो आवाज बन के यह पार्टी हमेशा से लड़ने का काम करती है। लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जब 17 महीना इस बिहार में माननीय उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को सेवा देने का काम किए, तो बिहार के नौजवानों से, युवाओं से उन्होंने एक वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे 10 लाख हम नौजवानों को रोजगार देने का काम। तो माननीय तेजस्वी जी तो लगातार मुद्दे की बात किए, रोजगार की बात की। आज बिहार में किसी भी नौजवान से जब बात करेंगे आप, तो नौजवान बताएगा रोजगार का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, विकास का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता से घबरा के जो वर्तमान सरकार है वह उजुल फुजुल निर्णय ले रही है। लेकिन जनता का मुद्दा क्या है? आज बिहार में लॉ ऑर्डर की क्या स्थिति है? आज सरेआम गोली मारी जा रही है। आज सुबह ही ट्रेन में बैठा हुआ जमीन के कारोबारी को गोली मारी गई। एक एक दिन में 15-15, 17-17, 20-20 हत्याएं हो रही हैं। पत्रकार की हत्या भी हो गई। पत्रकार की भी हत्या मुजफ्फरपुर हुई। यानी कि इनके शासन काल में कोई सुरक्षित नहीं है। और जब जग मंगल पांडे जी इस बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, पूरा बिहार का मंगल हो जाता है। इसलिए पूरे शासन व्यवस्था इनके हाथ से बाहर हो चुकी है। अपराधियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। तमाम लोग जो माफिया लोग हैं, जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं, उनका एक बड़ा रैकेट है। और उसके कारण पूरे बिहार में संचालन हो रहा है। और बिहार के 14 करोड़ जो महान जनता है वह शर्मसार होती है। लेकिन नहीं, बात हो रही है, नौकरी की बात कर रहे हैं, वहां वित्तीय अनियमितता टेंडर की बात हो रही है। वो टेंडर रद्द किए हैं, 826 करोड़ रुपए की जो टेंडर है उसे रद्द किया गया है। तो आखिर ये क्या वजह है? कहा जा रहा है कि एक दो विभाग आपका था, वो दो विभाग के अंडर वाली बातें हो। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता से ये लोग इतने घबरा गए। वित्तीय अनियमितता कोई नहीं हुई? कुछ नहीं, अब तो जांच का विषय है, आप जांच करिए ना। अचानक इतने सारे टेंडर, 350 टेंडर रद्द किए गए। तो ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार का सरकार निर्णय ले रही है, आदेश कर रही है, इससे यह स्पष्ट होता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो बिहार में नौजवानों के बीच, युवाओं के बीच, बेरोजगारों के बीच, किसानों के बीच लोग, इनका लोकप्रियता बढ़ा है, उसके कारण घबराए हुए हैं। दो नेता के कार्यकाल, ललित यादव और रामानंद यादव, दोनों आपके वरिष्ठ नेता है। आपको लगता है कि उनके विभाग में इस तरह की अनियमितता हो? कहीं नहीं अनियमितता हुई है। माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में कोई ऐसा मंत्री नहीं है महागठबंधन की सरकार में जो पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप, बदले की भावना से। लेकिन जनता ऐसे लोगों को पहचानती है। तेजस्वी जी के पीए के नाम ले लेके वो लोग आप लोग को कह रहे हैं कि नीट में। देखिए, पॉलिटिकल बयानबाजी है। आज केंद्र सरकार, बिहार सरकार किसे बचाना चाह रही है? दिल्ली में बैठा हुआ लोग कौन है? गुजरात में बैठा हुआ लोग कौन है? आखिर जो रिंग मास्टर है, असली जो खिलाड़ी है, उसको सरकार क्यों बचाना चाहती है? आज तक नीट का एग्जाम को कैंसिल क्यों नहीं किया गया? तो तमाम ऐसी बातें हैं। जनता हर बातों को अध्ययन कर रही है और 2025 में ऐसे लोगों को जनता बेरोजगार करेगी। नहीं, लेकिन संजीव मुखिया का फोटो सीएम के साथ में आता है, आपके जो प्रवक्ता ज्यादा बोलते हैं नीरज जी के साथ में आता है, उनकी पत्नी का फोटो आता है, ये सब क्या है? तो सरकार बचा रही है ना। असली जो किंग पिन है उस तक सरकार पहुंचना नहीं चाह रही,
यानी पूरी तरह से सत्ता का संरक्षण है इस सरकार में, जो एनडीए की सरकार, बिहार सरकार है और दिल्ली की केंद्र सरकार जो आरजेडी कहीं नहीं है इस मामले में, कहीं कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल तो कमजोर, वंचितों, गरीबों की पार्टी है, हमेशा से वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम अच्छा, किया। जो सीबीआई जांच चल रही है, कमेटी बनी है, जो सुपुर्द किया गया सीबीआई का मामला है, सब क्या आप तो सीबीआई का जांच तो दिया गया है, राज्य सरकार ने दिया है, लेकिन आखिर इनका जो तंत्र है, या आखिर किसको फंसाते हैं ये लोग जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो हमें लगता है कि जिस प्रकार से नवादा की घटना घटी है, तो महाजंगल राज है इस बिहार में, और अपमानित किसे करते हैं? राष्ट्रीय जनता दल का नाम ले लेके पानी पी पी के बोलते हैं महाजंगल राज, और सीबीआई को लोग खदेड़ रहे हैं, सीबीआई का गाड़ी घेर रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं। तो कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है कि इस राज्य में पूरी तरह से महाजंगल राज आ गया। इसी वजह से मतलब ये ठीक अभी कैंसिल किया गया टेंडर। क्या आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, यही वजह है कि आपका टेंडर रद्द किया गया और अमेठी आपका बात किया देखिए, ये लोग जनता के बीच आय वास करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता के दिल में जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो बसे हैं, नौजवानों के बीच, युवाओं के बीच, बेरोजगारों के बीच, छात्रों के बीच, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई निकाल नहीं सकता है। तो पूरी तरह से ये आने वाले 2 चुनाव में ये लोग हारेंगे और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनेगी बिहार। तो तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। उनका दावा है कि इन्हें जो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर के और बाकी दूसरे मुद्दे पे, इसी को कहीं न कहीं रोकने के लिए बीजेपी की तरफ से ये टेंडर वाली बात सामने आई। हम फिर किसी और सर से बात करेंगे, तब तक हमें दीजिएगा, नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।